हाँ जी, क्या हाल है भाई? सभी बढ़िया चल रहा है। नवंबर के करंट अफेयर्स में फिर से वेलकम है सभी लोगों का साहब। करंट अफेयर्स का ये अपना धुआंधार सेशन रहता है। चीजें फंस भी रही हैं। पार्ट नंबर 5 है अपना, 4 हो चुके हैं। छोटी छोटी क्लासें होती हैं भाई। पार्ट मत देखा करो कि 1 2 3 आया। 20-25 मिनट की क्लास आती है, उसमें भी खूब मौज मस्ती चलती है। तो पहली न्यूज क्या है साहब? पहली न्यूज अपने पड़ोसी मुल्क से है, पाकिस्तान से। पाकिस्तान के संविधान में संशोधन हो गया। अब यही बहुत बड़ी बात है कि वहाँ संविधान है। यही बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो पाकिस्तान का जो संविधान है उसमें 27वां संशोधन हुआ है। अपने हिंदुस्तान में भी संशोधन होते हैं, पाकिस्तान में भी 27वां हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन हो गया और इस संविधान संशोधन से एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है, एक नया पद बनाया गया है जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स इस नाम से एक नया पद सृजित किया है। तो नया पद सृजित किया गया है, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस के नाम से। ओके, पहली चीज तो इस संविधान संशोधन से ये की गई। दूसरी चीज ये की गई है कि जो वहाँ की अदालतें हैं, न्यायपालिका है, उसमें भी कुछ सुधार किए गए हैं, उसका भी कुछ पुनर्गठन किया गया है। ऐसा पुनर्गठन होता रहता है। तुम्हारा गठबंधन होगा किसी के साथ और अगर मन नहीं लगेगा तो पुनर्गठन हो जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ है। ऐसा होता है ना कि आज हमारा इससे दिल लग गया था, कल दिल उदास हो गया तो दूसरे के संग लग गया। तो ऐसे ही न्यायपालिका में है, न्यायपालिका का भी वहां पर पुनर्गठन कर दिया। तो न्यायपालिका का पुनर्गठन, न्यायपालिका का पुनर्गठन। दोस्तों, आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारे जितने प्रोग्राम चलते हैं हम पे ऐसे तमाम फोन आते हैं कि सर आप क्लास बहुत अच्छी लेते हो समझ भैया, बस आप पीडीएफ दे दिया करो, हम आपको अतिरिक्त चार्ज दे देंगे, इतना तक ऑफर कर देते हैं। और मैं वो मना कर देता हूँ। इससे आर्थिक नुकसान लोगों होता है, मानता हूँ मैं, लेकिन बच्चों का बहुत बड़ा फायदा है कि हम पीडीएफ नहीं दे रहे। पीडीएफ रखी रह जाएगी दोस्तों, सड़ जाएगी पीडीएफ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब आप लिख रहे हैं ना अपनी किताब में, अपनी कॉपी में ये सारी चीज़ें, तो आपके जहन में चीज़ें याद हो रही हैं। भाई समझो इस बात को, पीडीएफ में कुछ नहीं रखा। अगला एक दोस्तों चीज़ ये भी की गई है कि वहाँ पे जो वो है सैन्य, मिलिट्री जो सेना है, उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसको कहते हैं सैन्य जनरल। सैन्य जनरल ये वहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उसको कुछ छूटें दी गई हैं। कानून जो होता है उस कानून को अपनाने के लिए कुछ छूटें दी गई हैं कि भाई आप बड़े अधिकारी हो तो आपको कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ेंगे जो कानूनी तौर पर सही नहीं है, लेकिन आपको फिर भी वो छूट दी जा रही है। तो ठीक है, तो सैन्य जनरल को आजीवन आप लाइफ टाइम तक वो चीज़ें आप ले सकते हो, छूट ले सकते हो। तो आजीवन कानूनी छूट मिली है, आजीवन कानूनी छूट उन्हें दी गई है। तो ये तीन चीज़ें पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन से हुई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नाम का नया पोस्ट बनाया गया, न्यायपालिका का पुनर्गठन किया गया और सैन्य जनरल को वहाँ पर लाइफ टाइम तक कुछ कानूनी छूटें दे दी गई हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं साहब अगली जो न्यूज़ की तरफ। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है, एक छोटा सा एक प्लेस है, स्थान है, उसका नाम है बद्र 15, बद्र 15। अभी मैं बताऊंगा ये क्या होता है। और बद्र 15 के बगल में एक छोटी सी जगह है, उसका नाम है बहरिया जलाशय। बहरिया जलाशय, बहरिया जलाशय ये तालाब होता है। तालाब होता है ना, तालाब, जलाशय मतलब तालाब। तो ये जगह है, बड़ी सुर्खियों में रही ये जगह। क्यों रही साहब? तो पहली बात तो ये जगह दोस्तों मिस्र की है। मिस्र जो देश है ना, इजिप्ट, वहाँ में है, वहाँ की ये जगह है। और यहाँ पर नेचुरल गैस मिली है बहुत ज़्यादा, प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, इसलिए ये जगह सुर्खियों में थी। द हिंदू अखबार में पहले ही पेज पे ये खबर छपी थी, इसलिए आपको बता दी। आ जाता है ना, द हिंदू अखबार वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो लिखो मिस्र में ये जगह है,
पहली बात तो मिस्र में है, ठीक है। प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार मिले, ठीक है, क्लियर। तो बद्र हाल ही में सुर्खियों में रहा बद्र 15 या फिर बहरिया जलाशय कहाँ है, मिस्र में है। क्यों सुर्खियों में रहा, क्योंकि प्राकृतिक गैस के यहाँ पर भंडार मिल गए। ओके, अगली दोस्तों एक और न्यूज़, अगला जो न्यूज़ है वो है इंडिया और वियतनाम के बीच में एक समझौता हुआ है। तो भारत वियतनाम समझौता, भारत वियतनाम समझौता, ठीक है, भारत वियतनाम समझौता एग्रीमेंट है साहब। जैसे तुम में और उनमें हो जाता है कि तुस्सी जितने चाहोगे गड्डी मोड़ांगे, फिर सारे दे सारे सिग्नल तोड़ांगे, वैसे ही ये भी एग्रीमेंट है, आपस में कर लेते हैं कि जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगी है। तो बस वही है। क्यों हुआ ये समझौता साहब, कि आपने सबमरीन समझते हो, पनडुब्बी, पनडुब्बी, पनडुब्बी को लेके समझौता हुआ है, बस इतना ही आपको जानना है। तो ये एक तरह सा पनडुब्बी बचाओ समझौता है। मतलब अगर पनडुब्बी एक दूसरे की डूब रही हैं तो उनको बचाने के लिए भारत और वियतनाम ने आपस में प्यार मोहब्बत कर लिया है, पुच्चा पुच्ची कर ली है कि भाई हमारी डूबे तो तुम बचा लेना और तुम्हारी डूबेगी तो हम बचा लेंगे। हाँ बस बस हो गया हो गया हो गया कि नहीं। कैसे दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा है ससुर। भाई भाई भारत वियतनाम समझौता क्या हुआ कि यार जलने वालों को जलाएंगे और पनडुब्बी डूबेगी तो बचाएंगे। ये बढ़िया है भाई, यार जलने वालों को जलाएंगे और पनडुब्बी डूबेगी तो भारत का वियतनाम, वियतनाम का भारत, दोनों आपस में बचाएंगे, ठीक है। अगली देखो साहब न्यूज, जो अगली दोस्तों न्यूज है वो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस वाटर, क्या कहते हैं सम्मेलन को, कंजर्वेशन, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। ये सम्मेलन दोस्तों ऐसा सम्मेलन है जिसमें इंडिया भाग नहीं लेता था, इंडिया इसमें शामिल तक नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ कि साउथ एशिया का यानी दक्षिण एशिया का कोई देश इसमें शामिल हुआ। बांग्लादेश वो ऐसा देश बना जो दक्षिण एशिया का यानी साउथ एशिया का ऐसा पहला देश है जो इसमें शामिल हुआ, इंडिया इसमें शामिल नहीं है। तो ये थोड़ा सुर्खियों में आ गया, ये पूरा जो कमीशन है तो वही अपन देख लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है साहब। लिखो लिखो इसमें बांग्लादेश शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना, पहला दक्षिण एशियाई देश बना, ठीक है, पहला दक्षिण एशियाई देश बना, ठीक। बांग्लादेश तो इसमें शामिल हो गया, इंडिया इसमें शामिल नहीं है, ये बात भी लिख लो क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं हर परीक्षा में, चाहे पीसीएस की हो चाहे किसी की हो, तो आपको उसमें सब पता होना चाहिए। तो भारत इसमें शामिल नहीं है, भारत इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, भारत इसमें शामिल नहीं है। अच्छा दोस्तों एक बात बतानी है, आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस की, लेखपाल की, आरओ की, हाईकोर्ट आरओ, किसी भी चीज़ की, अगर आपको जनरल स्टडीज़ जीएस पढ़ने में दिक्कत आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट जीएस के हैं, उस जीएस के लिए हमने एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। हंसते मुस्कुराते हुए आप जीएस याद कर लोगे। 1 जनवरी से यानी 1 जनवरी से वो कार्यक्रम हमारा शुरू है। उस प्रोग्राम का धुरंधर नाम है, धुरंधर जीएस प्रोग्राम। आप चाहो तो उसमें शामिल हो सकते हो और उसमें शामिल होने के बाद आपको जीएस के लिए कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, धुआं मचा दोगे तुम, चाहे कोई परीक्षा हो। उसके लिए आपको 7307055749 इस नंबर पे आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, 7307055749 पे। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, सच में यकीनन फ़ायदा मिलेगा। हमारा कंटेंट बहुत दमदार है और हम जेन्युइन चीज़ें ही मांगते हैं, बहुत नाजायज़
बड़ी बड़ी कोचिंगों की तरह हमारी कोई ऐसी डिमांड भी नहीं है, हल्का हल्का ही अपना ज़िंदगी चलती रहे, इस हिसाब से चलते हैं, चलता रहता बढ़िया। इच्छा हो तो देख लेना, नहीं कोई बात नहीं है ना। तो भारत इसमें शामिल नहीं है साहब, ठीक है। तो अब जब ये कमीशन सुर्खियों में है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। जो अपना UNWC है, यानी संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन है, इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो देखो ये जो स्वीकार हुआ था वो हुआ है 1992 में। कब हुआ है? 1992 में। लेकिन जब ये प्रभावी हुआ है, लागू हुआ है, वो हुआ है 1996 में। ठीक, दोनों चीजें बता दी। जो एक्सेप्ट किया गया इस कमीशन को वो किया गया 1992 में, 1992 में। लेकिन अगर इसको जब लागू करने की बात की जाए तो 1996 में। सीधी सी बात है, प्यार हुआ था 1992 में, शादी हुई 1996 में। 3-4 साल तो लिव इन में रहे थे कि नहीं, वही बात है बस। इंडिया इसमें शामिल नहीं है, बांग्लादेश की कौन सी खोपड़ी चली कि वो इसमें शामिल हो गया। अगला देखते साहब, अगली न्यूज। और सब बढ़िया हो? गाने शाने सुन रहे हो? पिक्चर इच्छा चल रही है? धुरंधर नाम की पिक्चर आई है, बड़ा एक अच्छा गाना है, वो अच्छा करना है, ऐसे ऐसे करके डांस कर रहा है। हम लोग भी करते हैं, मतलब रील्स बनाने का बहुत शौक है, बनाते रहते हैं फैमिली के साथ। वीडियो ज़्यादा नहीं डालता मैं इस तरीके से, नज़र वज़र लगती है भाई। तो लड़के लड़कियां दोस्त हैं, मॉल वॉल जाते तो बना लेते वीडियो, तब भी बना लेते, सब पता है। आगे देखो अगला, और अगली देखते हैं दोस्तों। एक डिपार्टमेंट है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग एक डिपार्टमेंट है ये, यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का। और ऐसा पहली बार हुआ कि इस विभाग की जो अध्यक्ष बनी वो महिला बनी, फीमेल बनी, कन्या बनी, लड़की बनी, औरत बनी, महिला बनी, ठीक है। तो पहली बार महिला प्रमुख बनी है, तो वो लिख लो साहब, पहली महिला प्रमुख, पहली महिला प्रमुख। क्या नाम है इनका साहब? इनका जो नाम है दोस्तों वो नाम है शेखा नासिर। शेखा नासिर, पूरा नाम आपको याद करवा, मतलब लिख दे रहा हूं मैं, बाकी शेखा नासिर से ही काम हो जाएगा। पूरा नाम है शेखा नासिर अल नोवेस, अल नोवेस, ठीक है। शेखा नासिर अल नोवेस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की महिला अध्यक्ष बनी है पहली। और ये किस देश की है? ऐसे भी तो क्वेश्चन आ जाता है कि किस देश की निवासी है, तो ये दोस्तों UAE की है, संयुक्त अरब अमीरात की ये रहने वाली है शेखा नासिर मैडम, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला प्रमुख बन गई। ओके, ठीक साहब, अगला देखते हैं। जो अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो इससे पहले करा चुका हूँ मैं, फिर करा दे रहा हूँ। छोटी सी न्यूज़ है, भारत में अमेरिका के राजदूत आए हैं। वो आप इससे पहले जो सितंबर अक्टूबर में भी हम जो कंटेंट दिया था उसमें लिखवा दिया था, फिर से लिखवा दे रहा हूँ। भारत में अमेरिकी राजदूत, अमेरिकी राजदूत, ठीक। अच्छा, एक चीज़ दोस्तों आपको मैं बताना भूल गया, मैंने नवंबर की करंट अफेयर्स में किसी पार्ट में मैंने कराया था कि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो अमेरिका में होगा, वॉशिंगटन में। आप देखना मैंने किसी में कराया है, लेकिन मैंने अक्टूबर वाली PDF में जो आपको दी है उसमें मैंने बताया कि वो 3 देशों में होगा, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में, और उसमें पूरी उसके बारे में डिटेल लिखी है। तो ये जो वॉशिंगटन वाला था वो न्यूज़ काट देना आप, ठीक है। उसमें पता नहीं मेरा कहाँ दिमाग था, मैंने वॉशिंगटन लिखवा दिया, बाद में मुझे अफसोस भी हुआ उसका कि यार, मतलब हालांकि मैं अपनी वीडियो दोबारा देखता हूँ कि कहीं कोई गलत तो नहीं बोल दिया, इसलिए मैंने वो चीज़ पकड़ ली, ठीक है। तो वो आप काट लेना, जो अक्टूबर की PDF में जो आपको लिखवाया है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में वो न्यूज़ सही है, ठीक है। भारत में अमेरिकी राजदूत कौन बने हैं? नए बने हैं सर्जियो गोर। ये आपको मैं दे चुका था, पिछली बार बता चुका था। तो भारत में अमेरिकी जो राजदूत नए बने हैं वो कौन बने हैं? सजे गए, आहा, सजे गए गोरे गोरे लाल अमेरिका वाले। आई गाना सुना है कि नहीं? ऐसे गाना है, न न न न न न न न न न, ऐसे है एक भाई गाना, बड़ा अच्छा है। सजे रही देखो
ऐसे है तो सज रहे गोरे गोरे लाल, अमेरिका वाले इंडिया में बन गए राजदूत। अगला देखते हैं साहब। जो अगली दोस्तों न्यूज है वो है भारत और श्रीलंका के बीच में एक बढ़िया प्रोग्राम हुआ है साहब, वो देखना है। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव नहीं होते, जो कल्चरल टाइप के जो इवेंट होते हैं, संस्कृत महोत्सव। तो भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव, संस्कृत महोत्सव ये हुआ है भैया। भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव कहाँ हुआ है? ये पूछने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि हुआ कहाँ है, किस जगह हुआ है। तो दोस्तों ये कोलंबो यूनिवर्सिटी में हुआ है, कोलंबो विश्वविद्यालय में, कोलंबो विश्वविद्यालय में। ठीक, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का आयोजन हो गया साहब। भाई साहब इंडिया श्रीलंका के बीच में संस्कृत का प्यार चल रहा था, कोलंबो की यूनिवर्सिटी में शादी रचवा दी। ठीक है साहब, हो गया काम और सब बढ़िया चल रहा है। मैं भी रड़ुआ, तू भी रड़ुआ, रड़ुआ दोनों भाई, पता नहीं जाने कौन से देश में छुप गई अपनी लुगाई। बड़ा अच्छा गाना है, मतलब मैं भी रड़ुआ तू भी रड़ुआ, रड़ुआ दोनों भाई, जाने कौन से देश में छुप बैठी है अपनी लुगाई है। तो साहब भाई होगी आएगी, कोई तो आएगी। जिस दिन आएगी भंडारे बटेंगे, भंडारे। आने दो। शादियों का मौसम चला जाता है, मैं देखता रहता हूँ दूसरों की शादी। अच्छा घोड़ी चढ़ गया, वो चढ़ गया साड़ा बरखुरदार, और हम देखो 4 दिन से नहा ही नहीं है। काय नहाए, मोटिवेशन ही मर गया है, काय को नहाए बताओ। ना कोई देखने वाला है, ना कोई दिखाने वाला है, नहाना धोना सब बंद चल रहा है अपना। एक यही वाला ब्लैक वाला ट्रैक सूट पहना हूँ, 3 दिन हो गए भाई साहब, इसी में सारी वीडियो आ रही है मेरी। नहा ही नहीं, 4 दिन तो हो ही गए। किसके लिए नहाऊं यार, समझ में नहीं आ रहा। कोई तो हो जिसको जो कि नहीं। अगला देखो भैया, भारत की पहली वेनेडियम एक धातु टाइप की होती है, तो वेनेडियम की बैटरी बनी है नोएडा में, वही न्यूज़ है। तो भारत की पहली वेनेडियम कौन सी है, क्या नाम है, रेडॉक्स बैटरी। ठीक है, भारत की पहली वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी कहाँ बनी है दोस्तों? ये नोएडा में बनी है, नोएडा। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा कि ये जो वेनेडियम बैटरी होती है, ये बैटरी किस तरह की बैटरी है, क्या फ़ायदा है इसका? तो देखो, जैसे जो बैटरियाँ बनती हैं दोस्तों, वो बनती है लिथियम से बनती है बैटरी। ठीक है, लेकिन ये बैटरी क्या है, इस बैटरी का अपना ये फ़ायदा है कि ये लंबे टाइम तक, लिथियम से भी लंबे टाइम तक चार्ज रहेगी और कम बिजली से चार्ज हो जाएगी। ये एक फ़ायदा है इस बैटरी का। और ये इसमें आग वाग नहीं लगेगी, मतलब ये ज्वलनशील नहीं है। ऐसा होता है ना, बैटरी अगर फट गई तो आग लग जाती है, वैसा इस बैटरी में नहीं होगा, आग लग जाएगी, आग लगने का चांस ही नहीं है। तो ये सब इस बैटरी का फ़ायदा है। ठीक है, ये कैसे बिगड़ेगा भैया मेरे, सब अभी बिगड़वाता हूँ। देखो मंत्र फूंकता हूँ, कोई नहीं बिगड़ेगा क्या? कुछ गड़बड़ हो गया है लगता है। चलो कोई नहीं, ऐसे लिख देते हैं, नोएडा में लग गई। और लिखो ये है लिथियम बैटरी के विपरीत, लंबे समय तक बिजली संग्रहित रखती है, बिजली संग्रहित करती है। ठीक है, लंबे समय तक बिजली संग्रहित करती है। लिथियम बैटरी के विपरीत का मतलब है कि लिथियम जो बैटरी होती है, तो सेल वगैरह होते हैं वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये जो वेनेडियम वाले सेल हैं वो लंबे टाइम तक चलेंगे और आग भी नहीं लगेगी। तो यह है ज्वलनशील नहीं है, यह ज्वलनशील नहीं है, यह ज्वलनशील नहीं है। ठीक है, यह ज्वलनशील भी नहीं है, लंबे समय तक बिजली भी चलेगी बढ़िया,
नोएडा में स्टार्ट हो गई भारत की पहली वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगला दोस्तों जो न्यूज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जलवायु जोखिम सूचकांक जारी हो गया। ठीक साहब, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, ये क्वेश्चन आ सकता है। आर का जो मेंस होना है या कोई और एग्जाम अगर आपको देना है, यूपीएसआई, लेखपाल वगैरह, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जोखिम सूचकांक 2025। ठीक है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। सबसे बड़ी बात, जारी कौन करता है साहब? कोई तो जारी करेगा। जर्मन वॉच जारी करता है। कौन जारी कर रहा है साहब? जर्मन वॉच, जर्मन वॉच द्वारा जारी, जर्मन वॉच द्वारा जारी कर दिया गया। और क्या क्या इसमें स्पेशल है? कहाँ जारी हुआ है साहब? कहाँ पे जारी किया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि COP30 हो रहा है। COP30 ब्राजील में हो रहा है, बेलेम में, बेलेम ब्राजील, वहाँ पर ये जारी हुआ है। बेलेम ब्राजील के दौरान जर्मन वॉच द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी कर दिया गया। अब देखो इसकी जो रैंक आई है वो इस साल अलग तरीके से आई है। पहले तो क्या था, नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, ऐसी रैंक आती थी। इस बार रैंक इसने बदल दी। कैसे बदली है? देखो, इस बार ऐसे बदली है कि 2024 में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन रहा, और 2024 से पहले, उससे पहले कौन प्रभावित था। तो 1995 से लेके 2024 तक कौन प्रभावित में नंबर 1 है, और 2024 में प्रभावित में नंबर कौन है? 1। तो ये प्रभावित देशों की रैंकिंग है। ठीक है, जो रैंक है वो इस तरह से जारी हुई है। 2024 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो नंबर 1 पे जो देश है, फर्स्ट जो देश है, वो अजीब तरीके का नाम है उसका, सेंट विंसेंट, सेंट विंसेंट। ठीक है, सेंट विंसेंट इस देश का नाम है, और भारत इसमें 15वें नंबर पे है। भारत इसमें 15वें नंबर पे है, 15वें पे, 15 लिखिए, थोड़ा गलत लिख गया ये, 15th। ठीक है, 2024 की अगर बात की जाए तो नंबर फर्स्ट पे है सेंट विंसेंट, और इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 15th। किसमें? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 1995 से लेकर 2024 तक इसमें कौन सा नंबर 1 पे है, तो देखो इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? इस वाली कैटेगरी का नाम दिया है दीर्घकालिक। दीर्घकालिक, अगर प्रश्न में ऐसे आ जाए, इस वाली कैटेगरी का कोई नाम नहीं दिया, इसको लिख दिया है कि ये दीर्घकालिक, क्योंकि देखो बहुत सालों हो गई ना, 1995 से लेकर 2024, 24 और 5, 30 साल के आसपास का, तो दीर्घकालिक। इसमें जो नंबर फर्स्ट पे देश है वो है डोमिनिका। डोमिनिका नंबर 1 पे है, डोमिनिका। इसमें कौन सा था? सेंट विंसेंट। इसमें कौन सा है? डोमिनिका। और इसमें जो इंडिया की रैंक आई है वो आई है 9th, 9वीं। इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 9वीं। क्लियर है? पूरी सारी चीज़ें समझ रखी। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक अभी हाल ही में जर्मन वॉच के द्वारा जारी हुआ। COP30 जो बेलेम यानी ब्राज़ील में चल रहा है, वहाँ पे इसको जारी किया गया। रैंक इसकी डिसाइड हुई 2 तरीके से। 2024 में जो प्रभावित देश है उसमें नंबर 1 पे रहा सेंट विंसेंट, और भारत रहा 15वें नंबर पे। 1995 से 2024 के बीच में जो दीर्घकालिक देशों की रैंक जारी हुई उसमें नंबर 1 पे रहा डोमिनिका, और इंडिया रहा इसमें 9वें नंबर पे। एवरीथिंग इज क्लियर है? ओके, सब याद है भाई, सब याद है। आ जाओ। ठीक है, छोटी छोटी न्यूज़ धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगी। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है पलाश चैरिटेबल फंड, पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन, चैरिटेबल फाउंडेशन। ओके, पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन बहुत मशहूर एक
सिंगर है, लेडी सिंगर है, बड़ी सुंदर है, उसके करली करली हेयर है। सुंदर वो इसलिए नहीं क्योंकि उसकी खूबसूरती सुंदर है, सुंदर इसलिए क्योंकि उसके काम बहुत सुंदर है। आवाज़ तो भगवान ने उसको सुंदर दी। पलक उसका नाम है, पलक। और वो अपने जितने भी कॉन्सर्ट करती है सिंगिंग के, जितना भी पैसा कमाती है उसमें से ज़्यादातर पैसा वो बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए लगवा देती है। जो दिल के मरीज जो बच्चे हैं उनके इलाज में लगवा देती है। बेहद नेक काम वो कर रही है भाई। हम लोग तो, हमें ये बात बहुत पहले पता चली थी जब उसका एक बहुत गाना वायरल हुआ था, तब हमने इंटरनेट पर उसे सर्च किया था, मतलब अच्छी लगती थी तो हमने करा। बाद में पता चला कि भाई वो तो बहुत महान आत्मा है। उसका एक गाना था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अब तो वो गाना भी याद नहीं आ रहा, छोटे थे हम, बहुत छोटे छोटे तब की बात है। उसका नाम है पलक मुच्छल। बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल, पलक मुच्छल का संगठन है ये, पलक मुच्छल का संगठन है पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन। इसकी जो ऑर्गेनाइजर है वो है पलक मुच्छल। और इन्होंने अभी 3800 से ज़्यादा बच्चों की 3800 बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाई अपने पैसों से। इसलिए इन्हें गिनीज बुक रिकॉर्ड में इनका खिताब जो है दर्ज किया गया है। ये न्यूज़ है, ठीक है। तो 3800 प्लस बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाने के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल, ठीक है, ओके। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई है कौन? पलक मुच्छल का ये संगठन पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन, ठीक है। अब एक बार रिवाइज कर लें, फिर आप कमेंट बॉक्स में आप अभी बता दो, नहीं तो भाग जाएंगे। कई लोग तो यही से भाग जाते हैं, अरे हो गया बस, अब क्या रिवीजन थोड़ी करना उन्हें तो पढ़ाई बोझ लगती है, कब वीडियो खत्म हो, कब कलेश कटे। तो ऐसे लोग तो बैठे ही रहेंगे 10 साल तक। फिर भी हमारी जिम्मेदारी, हम कमेंट बॉक्स अभी पूछ ले रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ। एक किताब है मिडाइवल हिस्ट्री की, शाहनामा, मध्य भारत के इतिहास मिडाइवल हिस्ट्री किताब है शाहनामा। इसके राइटर कौन है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए कि शाहनामा के लेखक कौन है। अब अपन रिवीजन करते हैं फटाक से, जल्दी से। पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नाम से एक पोस्ट वहाँ पर सृजित की गई। न्यायपालिका का पुनर्गठन किया गया और जो वहाँ का मिलिट्री का सबसे बड़ा ऑफिसर है सैन्य जनरल, उसको आजीवन कानूनी छूटें दी गई। कौन सा संविधान संशोधन था? 27वां, 27 पाकिस्तान का। अगली न्यूज़ थी बद्र 15। ये जो बहरिया जलाशय पड़ता है बद्र 15, वो कहाँ पर है दोस्तों? मिस्र में है। प्राकृतिक गैस के यहाँ पर भंडार मिल गए। बद्र 15 मिस्र, नेचुरल गैस, ठीक है। अगला जो था वो तुम डूबो तो हम बचा लेंगे, हम डूबेंगे तुम बचा लेना। इंडिया वियतनाम के बीच में एग्रीमेंट हो गया, पनडुब्बी बचाओ समझौता, ओके। अगली UNWC, संयुक्त राष्ट्र वाटर कंजर्वेशन जो भी होता है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। बांग्लादेश इसमें शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। इंडिया इसमें शामिल नहीं है। 1992 में इसको एक्सेप्ट किया गया था और 1996 में ये लागू हुआ। 1992 में एक्सेप्ट और 1996 में लागू। बांग्लादेश पहली बार शामिल हुआ, इंडिया शामिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, ठीक है। अगला, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग, पहली बार कोई महिला इसकी प्रमुख बनी, तो कौन है? शेखा नासिर। कहाँ की है? UAE की। शेखा नासिर कहाँ की है? UAE की है। क्या बनी है? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला प्रमुख। अगला, भारत में अमेरिका के राजदूत बन गए। सजना है मुझे गोरे के लिए सजियो गोर। अगला, इंडिया श्रीलंका के बीच में संस्कृत महोत्सव हुआ है। कोलंबो विश्वविद्यालय श्रीलंका में। कोलंबो विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। कोलंबो विश्वविद्यालय श्रीलंका में है, कोलंबो श्रीलंका ही में है। भारत की पहली वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी लग गई। ये बैटरी लगी है नोएडा में।
लिथियम बैटरी से ज़्यादा अच्छी ये चलती है, क्योंकि बिजली ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और जलती भी नहीं है, सुलगती नहीं है। लड़कियां तो एक दूसरे से जल भी जाएंगी, लेकिन ये बैटरी फिर भी नहीं चलेगी, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जर्मन वॉच ने इसे जारी किया। ब्राज़ील यानी बेलम में होने वाले COP30 के दौरान इसको जारी किया गया। 2024 के प्रभावित देश बात करें, ये प्रभावित देश हैं दोस्तों, ठीक है, मैं लिख दूं नहीं भूल जाओ। अगर प्रभावित देशों की बात की जाए, प्रभावित देशों की बात की जाए तो 2024 में नंबर 1 पे प्रभावित रहा सेंट विंसेंट और इंडिया रहा 15वें पे, ओके। और अगर दीर्घकालिक दृष्टिकोण में 1995 से 2024 की बात की जाए तो नंबर 1 पे प्रभावित रहा डोमिनिका और इंडिया रहा 9वें पे। इधर सेंट विंसेंट है, इधर डोमिनिका है, इधर भारत 15 पे, इधर भारत 9वीं पे। अगला पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन, ये बॉलीवुड सिंगर पलक मैडम का फाउंडेशन है, जिन्होंने 3800 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी करवा दी, इसलिए ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। क्या नाम है? पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि शाहनामा के राइटर कौन है। आनंद के साथ ज़िंदगी जीना सीखिए, जीना इसी का नाम है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।